यूक्रेन रशिया विवाद जैसे जैसे जंग की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका में ये डिबेट एक बार फिर से शुरू हो गई है कि अगर इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो वो किस तरह से यूक्रेन की सिचुएशन को हैंडल करते और व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करके आसानी से मसला हल कर देते। पहले अफगानिस्तान ब्लंडर और अब यूक्रेन ब्लंडर। ये जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होते दिखाई दे रहा है। इसके साथ पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी सिचुएशन के ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के लिए कहा है कि पिछले कल मैं गया और मैंने टेलीविजन स्क्रीन देखी और कहा कि ये है जीनियस। पुतिन ने यूक्रेन के बड़े पोर्शन को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वंडरफुल। ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन के टैक्टिक्स बहुत ही स्मार्ट हैं। मैं व्लादिमीर पुतिन को अच्छे से जानता हूं और पुतिन ने ये काम जो वो आज कर रहे हैं, ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय बिल्कुल कुछ नहीं किया होता। देखो अब ये सब हो रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर और ऊपर जाते जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो चाहते थे उनको वो तो मिल रहा है, लेकिन वो ऑयल और गैस के प्राइस बढ़ने के कारण और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल एक बड़ी जंग के खतरे के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल तक पहुंच गए हैं, जिससे रशिया को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। साल 2014 के बाद यानी पिछले 8 सालों में आज तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल तक कभी नहीं पहुंचे थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन को यूक्रेन का हिस्सा भी मिल रहा है और बढ़े हुए क्रूड ऑयल और गैस प्राइसेस से रशिया कई बिलियन डॉलर्स भी कमा रहा है। वहीं अभी तक अमेरिका सिचुएशन को बाहर से बैठकर देख रहा था, जिसके चलते अमेरिका की भी काफी आलोचना हो रही थी। ना ही अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करके यूक्रेन के डिफेंस में सामने आ रहा था और ना ही यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने की घोषणा करके रशिया की बात सुन रहा था। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को हथियार तो सप्लाई करेगा मगर कोई और सैन्य मदद नहीं करेगा। लेकिन पिछले कल इन सबसे बिल्कुल उल्टा हुआ। अमेरिका ने अपना एक ड्रोन यूक्रेन के अंदर भेजा, जिसके बाद रशिया अलर्ट मोड पर आ गया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेली मेल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल अमेरिकन एयरफोर्स का एक स्पाई ड्रोन यूक्रेन की एयरस्पेस में घुसकर रशियन ट्रूप्स के ऊपर आसमान में वहां कई सारे चक्कर काट रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एयरफोर्स का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन पिछले कल यूक्रेन की एयरस्पेस में स्पॉट हुआ था। इस अमेरिकन ड्रोन का फ्लाइट पाथ ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क रीजन में रशियन ट्रूप्स के बिल्डअप के ठीक ऊपर आसमान में रहा। ये RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकनेसेंस और कई सारे काम करता है और किसी भी तरह के मौसम में, दिन का समय हो या फिर रात का अंधेरा, 30 घंटों तक लगातार रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स क्लिक करने में सक्षम है। मैंने आपको पिछले कल ही बताया था कि रशिया को सपोर्ट करने वाले सेपरेटिस्ट के कब्जे में जो यूक्रेन का दोनेस्क और लुहांस्क रीजन था, वहां पर रशिया ने अपने ट्रूप्स, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स भेज दिए हैं। ये अमेरिकन ड्रोन उसी जगह रशियन बिल्डअप के ऊपर से फ्लाई करके वहां से रशियन सेना की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अमेरिका ने इस पर कहा है कि इस तरह के मिशन क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस तरह की हरकत करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा करने से रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला करने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि एक देश के रूप में मान्यता देने के बाद दोनेस्क और लुहांस्क की सुरक्षा अब रूस की सेना ही संभाल रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।